हेलो बच्चों, आज की क्लास से हम स्टार्ट करते हैं फिनॉल, क्योंकि अभी हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, अभी हमने अल्कोहल कंप्लीट कर लिया है और इस क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं फिनॉल। चलिए आप हेडिंग बनाइए फिनॉल। अब देखिए आपका ये फिनॉल क्या होता है। हम लेते हैं सबसे पहले क्या है, बेंजीन। ठीक, बेंजीन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। मतलब हमारा बेंजीन किस चीज़ से मिलकर बना होगा, हाइड्रोजन और कार्बन से। अब ये किस तरीके का हाइड्रोकार्बन है, तो आंसर है बेटा ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक, अच्छा, अब बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एरोमेटिक है तो ये साइक्लिक कंपाउंड होगा। ठीक, 6 कार्बन हो गए। और एरोमेटिक है तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिनमें अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग पाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। फिर से सुन लो आप, ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक, ऐसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे एरोमेटिक कहलाते हैं। ठीक, तो अभी आपको एरोमेटिक दिख रहा है तो आंसर ये नहीं दिख रहा है, साइक्लिक तो है लेकिन अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग अभी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक बॉन्ड यहाँ पर, फिर एक छोड़कर, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़कर, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़कर, फिर डबल बॉन्ड। ठीक, तो अब ये क्या दिख रहा है हमको ये एरोमेटिक दिख रहा है। अब कितने हाइड्रोजन है बेटा, 6 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारा बन गया बेंजीन। ठीक, अब सवाल ये है कि हमारा फिनॉल क्या होता है। तो देखिए बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को क्या कहा जाता है, फिनॉल कहा जाता है। ठीक, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव का मतलब हो गया हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। ठीक, तो सिंपल सी भाषा में अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि आपका फिनॉल क्या होता है, तो बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, फिनॉल कहलाते हैं। बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाएंगे, फिनॉल कहलाएंगे, आपकी पहली परिभाषा। तो अगर इसको हम लिखने की कोशिश करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल आर कॉल्ड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड फिनॉल। ठीक, ये तो हो गई हमारी एक परिभाषा। अच्छा, दूसरी परिभाषा हम क्या कह सकते हैं, तो पहले हम हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बना के चेक करते हैं, फिर दूसरी परिभाषा देखते हैं। हम क्या करते हैं, ये तो हमारा बेंजीन है, बेंजीन से हमने एक हाइड्रोजन को हटाना है, तो यहाँ से हमने क्या गायब कर दिया, एक हाइड्रोजन गायब कर दिया। चलो मान लो इस हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ से गायब कर देंगे और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये आपका कौन सा ग्रुप है, ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है कि नहीं है, ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप। हमने जहाँ से हाइड्रोजन हटाया है वहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, वहाँ पर हम जोड़ देंगे हमारा OH। तो यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो कैसी रिंग होगी, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन की ये रिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर ये हो गई हमारी अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या जुड़ गया है, हमारा OH जुड़ गया है, बाकी सब जगह क्या जुड़ा हुआ है, बाकी सब जगह H जुड़ा हुआ है। यही संरचना क्या कहलाएगी हमारी, यही संरचना हमारी फिनॉल कहलाएगी। ठीक, किया क्या हमने, यहाँ पर हमारे पास बेंजीन था, हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके प्लेस पर क्या अटैच कर दिया, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है बेटा, वो OH होता है। OH हमने वहाँ पर ऐड कर दिया और हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया हमारा फिनॉल। तो ये आपका क्या है, फिनॉल है। अब देखिए फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है, कार्बन है,
यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है। ठीक, इस कार्बन से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसमें क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग है और बाकी सारे बॉन्ड पर क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक, और हमको पता है कि जिस कार्बन, देखो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। अगर दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं, दोनों कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो दोनों कार्बन पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब कैसा संकरण है, sp2 है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो दोनों कार्बन पर कैसा संकरण है, sp संकरण है, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ पर आप चेक करो, इस कार्बन पर क्या डबल बॉन्ड मौजूद है, तो है। इस कार्बन पर भी देखो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी देखो डबल बॉन्ड है, इसके पास भी एक डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी एक डबल बॉन्ड है, इसके पास भी एक डबल बॉन्ड है और इसके पास भी डबल बॉन्ड है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, इस बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन हैं सबके ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है उस कार्बन पर कैसा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। तो इसका मतलब मेरे बेंजीन के सभी कार्बन पर कैसा होता है संकरण, sp2 संकरण होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पाया जाता है हमारा, जो हमारी बेंजीन रिंग होती है उसके प्रत्येक कार्बन पर क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक, अब दूसरी परिभाषा हम फिनॉल की कैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो जब OH समूह, वे कंपाउंड जिनमें OH समूह बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन से सीधे जुड़ा होता है, फिर से सुन लो आप, वह रसायन व फिर वह केमिकल जिसमें OH समूह, वह केमिकल जिसमें OH समूह बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन से सीधे जुड़ा होता है, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप फिनॉल कहते हो। ठीक, फिर से समझ लो, वो केमिकल कंपाउंड जिसमें OH समूह बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन से सीधे जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। फिलहाल ये वाली परिभाषा ज़्यादा बेहतरीन लग रही है कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड फिनॉल, मतलब बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या होते हैं, फिनॉल होते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया कि हमारे फिनॉल क्या चीज़ है। ठीक, हमको क्या लेना है, एक बेंजीन लेना है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और उसमें क्या अटैच कर देना है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, नोट करो इधर ना फिलहाल। तो पहली परिभाषा यहाँ पर हमने लिख ली है। अब साइड में हम दूसरी परिभाषा भी लिख दे रहे हैं, उसको भी आप नोट कर लो। दोज कंपाउंड in which hydroxy group means OH group is directly attached with sp2 hybridized carbon of बेंजीन। ठीक, दोज कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसका होता है, बेंजीन रिंग का। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें OH समूह बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से सीधे जुड़ा होता है, उनमें उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम फिनॉल कहते हैं। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लो आप। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। अब हेडिंग बनाओ आप, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल का वर्गीकरण। ठीक, अब फिनॉल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जो हमारे पहले फिनॉल होते हैं उनको हम कहते हैं
मोनोहाइड्रिक फिनॉल। दूसरे फिनॉल जो होते हैं उनको हम कहते हैं डाई हाइड्रिक फिनॉल। और जो हमारे तीसरे फिनॉल होते हैं वो होते हैं हमारे ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, नोट करो। अब हेडिंग बनाओ मोनोहाइड्रिक फिनॉल। देखो मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होगा, जब आपका एक OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तब उसको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जब हमारा केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तब उसको हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, व्हेन ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, व्हेन ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है आपका OH, व्हेन ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसका। जैसे ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग। अब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बेंजीन के साथ में जब OH होता है तब उसको आप क्या कहते हो, तब उसको कहते हो फिनॉल। तो ये वाला फिनॉल कौन सा है, ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। अब यहाँ पर एक फिनॉल बना के चेक करते हैं थोड़ा सा। देखिए इस तरह के फिनॉल को कहेंगे हम, यहाँ पर देखो इसको हम कहेंगे अल्फ़ा नेप्थॉल। ठीक, ये भी आपका किस में आएगा, फिनॉल बेंजीन की रिंग है, वहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा नेप्थॉल कहेंगे। और ये भी क्या है आपका, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर एक ही OH ग्रुप है। ठीक, अब मान लो OH ग्रुप यहाँ पर हो, इसमें देखो इस पोजीशन पर आपका OH ग्रुप है और इस वाले में इस पोजीशन पर OH ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा बीटा नेप्थॉल है। ठीक, मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, जब आपका बेंजीन रिंग में केवल एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल हो गया हमारा ये वाला फिनॉल अल्फा नेप्थॉल और बीटा नेप्थॉल। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ऐसे देखो आप, ठीक, अब यहाँ पर लिखा है हमने OH। ठीक, इस पोजीशन पर हमने जोड़ दिया है CH3। अब CH3 क्या होता है, CH3 आपका होता है बेटा एल्काइल ग्रुप एक। ठीक, और एल्काइल ग्रुप हमेशा हम लोग पढ़ चुके हैं IUPAC में कि ये कैसे पढ़ा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक, और OH क्या है बेटा, OH तो है आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अच्छा IUPAC में हमने ये भी पढ़ा है कि जब किसी कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट भी हो, फंक्शनल ग्रुप भी हो और डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तब हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं, तब हम नंबरिंग उस कार्बन से करते हैं जहाँ से हमको हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले मिले। मतलब प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप को पहले सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, उसके बाद डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद जो है सब्स्टिट्यूएंट को। तो यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करोगे, इस कार्बन से। तो ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये तीसरा,
ये चौथा, ये पांचवा और ये वाला छठा कार्बन। ठीक, तो इस तरीके की सिचुएशन बनती है, तो इसको हम कहते हैं बेटा क्रेसॉल। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है क्रेसॉल। ठीक, अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका कॉमन नेम तो हो गया क्रेसॉल। अब IUPAC नेम देखिए, IUPAC नेम क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखते हो? सब्स्टिट्यूएंट लिखते हो, तो दूसरे नंबर कार्बन पर मेथिल ग्रुप है, तो यहाँ पर लिखोगे आप 2 मेथिल। ठीक, और OH के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? एक बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग के साथ में एक OH को क्या कहते हैं? फिनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल फिनॉल। ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब आप यहाँ पे चेक करो, क्या ये मोनोहाइड्रिक है? तो जी हाँ, ये मोनोहाइड्रिक है। क्यों? क्योंकि इस पूरी बेंजीन रिंग में कितना OH है? एक ही OH है। ठीक, तो नोट करो इसको, बाकी फिर आगे देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर आपका एक क्लोरीन मौजूद है। ठीक, और ये आपकी एक बेंजीन रिंग है। तो इस क्लोरीन रिंग के बाद वाले जो दोनों कार्बन हैं, एक कार्बन ये वाला और एक कार्बन ये वाला, इस पोजीशन को कहते हैं बेटा, ये पोजीशन आपकी आर्थो पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? ये आपकी आर्थो पोजीशन है। और इसके बाद वाली ये वाली पोजीशन आपकी, ये आपकी मेटा पोजीशन है। और ये वाली पोजीशन क्या है बेटा? आपकी अपोजिट वाली पोजीशन, ये आपकी पैरा पोजीशन है। ठीक, ये सामने वाली पोजीशन आर्थो है, उसके बाद ये आपकी मेटा पोजीशन है और ये आपकी पैरा पोजीशन है। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाली ये जो पोजीशन है, ये क्या है? आपकी आर्थो, उसके बाद वाली मेटा, उसके लास्ट वाली सामने वाली क्या हो जाएगी? पैरा हो जाएगी। ठीक, आर्थो को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं O, एम को सॉरी मेटा को लिखते हैं हम लोग M, और पैरा को लिखते हैं P। ठीक, तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने आपको बनाया था क्रेसॉल, कुछ वो इस तरीके से था। यहाँ पर OH जुड़ा हुआ था और पहले वाले पर ही क्या जुड़ा हुआ था? CH3 जुड़ा हुआ था। जब बेंजीन रिंग में एक CH3 और एक OH हो तो उसको हम क्रेसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम क्रेसॉल कहते हैं। बेंजीन रिंग में एक OH और एक CH3 क्या कहलाता है? क्रेसॉल कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, ये तो हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक, और ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी? ये और ये तो इसकी आर्थो पोजीशन है। तो आर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसके दो नाम होंगे। पहली बात तो इसका होगा कॉमन नेम। ठीक, अब कॉमन नेम क्या होगा? देखो, कॉमन नेम आर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल जुड़ा हुआ है। तो इसको हमने कह दिया आर्थो मेथिल, या फिर इसको सीधा लिख दो आर्थो क्रेसॉल। ठीक, क्रेसॉल में आपका CH3 OH दोनों आ जाता है। तो ये क्या हो गया? आपका आर्थो क्रेसॉल हो गया। ठीक, और इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो आप? O क्रेसॉल। ठीक, अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखोगे आप? अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से आपको फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ दिख रहा है बेटा? यहाँ पर दिख रहा है। तो इस कार्बन पर 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? मेथिल है। कौन सा कार्बन पर है? 2 पर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 2 मेथिल। उसके बाद बेंजीन रिंग में OH, फिनॉल। तो फिनॉल को IUPAC में भी क्या लिखते हैं? फिनॉल ही लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मेथिल फिनॉल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक हम CH3 यहाँ पर ले लेते हैं। अब इसको क्या कहोगे? हमने क्या कहा आपको कि एक CH3 एक OH आपका क्रेसॉल होता है। तो यहाँ भी देखो, आपका एक OH और एक CH3 है। ये भी क्या है आपका? ये भी आपका क्रेसॉल ही है। ये इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका नाम कॉमन नेम हो जाएगा क्रेसॉल। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने O क्रेसॉल लिखा था, मतलब आर्थो क्रेसॉल है। और यहाँ पर देखो क्रेसॉल कहाँ पर है? मेटा पोजीशन पर है। तो इसको क्या कहोगे आप? M क्रेसॉल कहोगे। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा?
अब देखो ये हो गई कार्बन की पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन और ये तीसरी पोजीशन। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आपने 2 मेथिल लिखा था, यहाँ पर आप क्या लिखोगे 3 मेथिल, और ये क्या हो गया आपका फिनॉल हो गया। ठीक, अब ऐसे ही यहाँ पर आपका OH हो गया, यहाँ पर आपका हो गया CH3। अब भी क्या है, ये एक OH और एक CH3 अगर बेंजीन रिंग के साथ में है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये हमारा क्रेसॉल है। और कौन सा क्रेसॉल है, ये हमारा CH3 कहाँ पर है, ये पैरा पोजीशन पर है, तो इसको हम लिखेंगे पी क्रेसॉल। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो हो गया इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गई पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, तो ये हो जाएगा 4 मेथिल फिनॉल। ठीक, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। नोट करो इसको फटाक से। अगली हेडिंग बनाओ आप डाईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक, देखिए आपका मोनोहाइड्रिक क्या था, आपके बेंजीन रिंग में जब एक OH जुड़ा हुआ था तब वो क्या था, फिनॉल था। और जब आपके बेंजीन रिंग में एक ही साथ में 2 OH जुड़े रहेंगे तब उसको हम क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। बेंजीन रिंग के साथ में OH अगर है तो वो फिनॉल है। ठीक, अब वो 1 है 2 है कि 3 है वो बात की बात है, लेकिन अगर बेंजीन के साथ में डायरेक्टली क्या है, फिनॉल है, वो OH जुड़ा हुआ है तो वो फिनॉल है। ठीक, अगर एक OH जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग में तो वो मोनोहाइड्रिक है, 2 जुड़ा हुआ है तो वो क्या है आपका डाईहाइड्रिक फिनॉल है। तो डाईहाइड्रिक फिनॉल में हम क्या देखेंगे, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। ठीक, और इस बेंजीन रिंग में हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, 2 OH जुड़ा हुआ है। ठीक, तो जब बेंजीन रिंग में 2 OH एक साथ जुड़ा होता है तब उसको हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। तो डाईहाइड्रिक फिनॉल की डेफिनेशन क्या लिखोगे, व्हेन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग, तब उसको क्या कहते हो आप, तब उसको कहते हो डाईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक, अब इसका एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक OH आपका ये हो गया और दूसरा OH ये हो गया, एक ही बेंजीन रिंग में 2 OH है। तो अब इसके भी 2 नाम होंगे, एक होगा इसका कॉमन नेम और एक होगा इसका IUPAC नेम। ठीक, अब देखो आप कॉमन नेम में क्या लिखोगे, इसका कॉमन नेम है बेटा कैटेकॉल। कैटेकॉल, अगर इसको आप पहली पोजीशन मानते हो आप कार्बन की तो ये हो जाएगी दूसरी पोजीशन, मतलब आर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और है। तो जब आर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और मौजूद होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटेकॉल कहते हैं। अब इसका नेम कैसे करोगे, देखो अब तो समस्या आ रही है ना। अब यहाँ पर एक OH ये है, एक OH ये है, तो अब आप क्या करोगे, जब 2 OH एक साथ मौजूद होते हैं ना तब इसको फिनॉल मत मानना, तब इसको मान लेना कि ये आपकी एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के अंदर कितने OH हैं, 2 OH हैं। तब आप क्या करोगे, सीधा सीधा IUPAC नेम में लिखोगे बेंजीन डाई ऑल। ठीक, बेंजीन 1,2 डाईऑल लिखोगे, 1,2 डाई ऑल, मतलब पहली और दूसरी पोजीशन पर क्या जुड़े हुए हैं, OH समूह जुड़े हुए हैं। ठीक, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई ऑल। डाई ऑल मतलब हमारे पास 2 OH ग्रुप हैं। ठीक, अब ऐसे ही एक लेते हैं, ये आपकी हो गई बेंजीन रिंग, यहाँ पर एक OH है बेटा और एक OH यहाँ पर चला गया।
ठीक, देखो यहाँ पर OH आर्थो पोजीशन पर था और यहाँ पर OH जो है वो मेटा पोजीशन पर है, तब इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, तब इसका कॉमन नेम हो जाएगा रेसोर्सिनॉल। तब इसको क्या कहोगे, तब इसको कहोगे रेसोर्सिनॉल। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखो ये हो गई पहली पोजीशन, ये हो गई दूसरी पोजीशन, ये हो गई तीसरी पोजीशन, ये चौथी और ये पांचवी और ये छठी पोजीशन। पहली बात मैंने क्या कहा कि एक बेंजीन रिंग है, तो सीधा सीधा आप क्या लिख लो, यहाँ पर एक आपने लिख लिया बेंजीन। अब पहली और तीसरी पोजीशन पर क्या है, पहली पोजीशन पर OH है और तीसरी पोजीशन पर OH है, तो क्या लिखोगे आप 1,3 डाई ऑल, ये हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक, अब ऐसे ही तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर। ठीक, ये भी आपका डाईहाइड्रिक फिनॉल है, क्यों, क्योंकि एक बेंजीन रिंग में कितने OH हैं, 2 OH हैं। ठीक, तो इसको आप क्या कहोगे, पहले वाले को आपने कहा कैटेकॉल जब ये ऑर्थो पोजीशन पर था, दूसरे को कहा आपने रेसोर्सिनॉल जब ये मेटा पोजीशन पर था, अब तीसरे को क्या कहोगे जब ये आपके पैरा पोजीशन पर है, तब इसको कहते हैं बेटा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्विनॉल। ठीक, क्या कहोगे आप इसको, क्विनॉल कहोगे। अब इसका आपका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, सेम वही 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहले पर और चौथे पर क्या है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो पहले क्या लिखोगे आप, पहले लिखोगे बेंजीन 1,4 डाई और। ठीक, अच्छा, क्विनॉल को एक नाम से और जानते हैं जिसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्सी क्विनॉन। ठीक, क्विनॉल को ही एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी क्विनॉन। ठीक, तो ये हो गया आपका डाईहाइड्रिक फिनॉल। आप नोट करो इसको फटाक से। तो अब देखो तीसरी कैटेगरी क्या है हमारी, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल की। ठीक, ट्राईहाइड्रिक में क्या होगा, ऐसे बेंजीन रिंग जिसमें 3 OH ग्रुप मौजूद होगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। ऐसी बेंजीन रिंग जिसमें कितने OH होंगे, 3 OH ग्रुप मौजूद होंगे एक साथ में, उसको हम क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। ठीक, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, व्हेन 3 हाइड्रोक्सी groups are attached with बेंजीन रिंग। मतलब जब आपके 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप किसके साथ में जुड़े होंगे, एक बेंजीन रिंग के साथ में जुड़े होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल कहेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमारी हो गई एक बेंजीन, यहाँ पर एक OH हमने जोड़ दिया है। ठीक, और दूसरा OH हमने यहाँ जोड़ दिया है और तीसरा OH हमने यहाँ जोड़ दिया। अब आप देखो यहाँ पर 3 OH हैं कि नहीं है। ठीक, तो अब इस 3 OH को हम क्या कहेंगे, पहली बात तो इसका एक कॉमन नेम लिखेंगे, दूसरी बात क्या लिखेंगे, इसका एक IUPAC नेम लिखेंगे। कॉमन नेम इसका है पायरो गैलाल। ठीक, कॉमन नेम में इसको क्या कहेंगे हम, देखो एक OH आपका यहाँ पर है, दूसरा OH आपका आर्थो पोजीशन पर है, तीसरा OH जो है वो आपका मेटा पोजीशन पर है, तीनों लगातार हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पायरो गैलाल कहेंगे। अब इसका IUPAC नेम क्या हो सकता है, देखो इसको तो कहोगे आप नंबर 1, इसको कहोगे नंबर 2, इसको कहोगे नंबर 3। ठीक, तो अब देखो इसको कंसीडर करोगे एक बेंजीन रिंग की तरह, तो IUPAC नेम में सबसे पहले क्या लिख लिया आपने लिख लिया बेंजीन 1,2,3 1,2,3। कितनी बार अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप के लिए आप OL लिखते हो ना, तो कितनी बार ऑल है, 1 बार 2 बार और 3 बार। 3 बार है तो क्या लिखोगे, ट्राई ऑल।
IUPAC नेम इसका क्या हो गया, बेंजीन 1,2,3 ट्राई ऑल हो गया। अब अगला स्ट्रक्चर इसी का देखते हैं। OH ग्रुप, यहाँ पर एक OH ग्रुप और नीचे की तरफ एक OH ग्रुप। ठीक, यहाँ भी आपका 3 OH ग्रुप दिख रहा है। 3 OH ग्रुप क्या होगा, ट्राईहाइड्रोफिनॉल होगा। इसका भी एक कॉमन नेम होगा, इसका भी एक IUPAC नेम होगा। ठीक, तो अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा हाइड्रोक्सी क्विनॉल। इसको पिछले वाले से कंफ्यूज मत करना, वहाँ पर हाइड्रोक्सी क्विनॉन था और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सी क्विनॉल है। ठीक, अब IUPAC नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन और ये 3 नंबर कार्बन। ठीक, अब देखो 3 नंबर कार्बन ये है, 4 नंबर कार्बन ये है, 1 2 3 वाला मिस कर गया है, चौथे पर है। ठीक, तो नेम क्या हो जाएगा, पहली बात आप क्या लिखोगे, बेंजीन 1,2,4, फिर से 3 बार एल्कोहलिक ग्रुप है तो ये हो जाएगा ट्राई ऑल। ठीक, 1,2,4 ट्राई ऑल। ठीक, ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब एक एग्जांपल और है, उसको भी आप देख लो। ये हो गई आपकी एक बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। ठीक, ये भी क्या है आपका एक ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है। इसका कॉमन नेम हो जाएगा फ्लोरोग्लूसिनॉल और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 कार्बन, 5th कार्बन और ये 6th कार्बन। अब OH ग्रुप कहाँ कहाँ पर है, OH ग्रुप आपको दिख रहा होगा 1 नंबर कार्बन पर, 3 पर और 5 पर, तो ये हो जाएगा बेंजीन 1,3,5 ट्राई ऑल। ठीक, तो ये हो गया हमारे फिनॉल का क्लासिफिकेशन। ठीक, तो फिनॉल के क्लासिफिकेशन के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर होती है फिनिश, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल बनाने की विधियाँ। ठीक, तो फिलहाल आप इसको आप नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना है।